जो व्यक्ति चक्कर खा रहा होता है वह समझता है कि दुनिया घूम रही है। बेन के दोस्त रॉय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्न जानकारी प्राप्त हुई। रॉय के पास पीली कार थी, जॉय के पास लाल रंग की कार थी और बेन जिसकी हत्या की गई थी उसके पास एक काली कार थी जो एक सप्ताह के लिए उसके घर पर खड़ी थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैं आया तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से वहीं खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। बेन की हत्या किसने की? रॉय जॉय के सामने आया, क्योंकि अगर वह जॉय के बाद आया होता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी जाती क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगीं। अचानक वहां पर सुपरस्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगीं। उन्होंने आलिया के साथ फोटो और सेल्फी ली। इन फोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें आलिया कौन है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहां वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? पानी किसने गिराया था? तीनों में सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बायां हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए सी दोषी है। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुनहफत व स्वार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डॉन, जेम्स सर बहुत मुनहफत और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे पर मैंने उन्हें नहीं मारा। वर्टिकल बार पुलिस अफसर रॉन, मैं बाहर गया था, मुझे इस हत्या के बारे में कुछ पता नहीं। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। 3 में हत्या किसने की? सराह मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल भी वहां मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर संदेह होता है जो सराह से मिले थे। जॉन, मैं सराह का कॉलेज का दोस्त हूँ। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद मैं वहां से चला गया। जेस, मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की। सेम, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहां से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? मर्डर किसने किया? सराह ने घड़ी पहनी थी। वह सेम से समय क्यों पूछती? सेम झूठ बोल रही है। हत्या उसने ही की है। सोमवार की सुबह जैनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर, मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। रसोइया, सर, मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूँ। आज मैं थोड़ी देर से आया। मर्डर किसने किया? नौकरानी, सर, मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है। नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। कॉन्टेस्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहां उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां उसे 2 बातें ध्यान में आईं। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसकी मतलब सारा और हत्यारे के बीच हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ संभवतः हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर, मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी। कैमरामैन, सर, मैं सभी प्रतियोगियों की फोटो ले रहा था। आयोजक, सर, मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद, फोटो देखने के बाद क्या बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है?
हत्या किसने की, क्योंकि कैमरे में 10:04 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। डेकुला ड्रैक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थीं। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रैक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसने उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मेहुल को उसके तीनों पड़ोसियों पर शक होता है। एम्पायर विम वोल्फ मैन कैनिबल कैन एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हुई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। संदीप एग्जाम के पेपर जांच रहा थी। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था, ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की, उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी बिल, दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 2870 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। सुपर बाजार के मालिक मिस्टर जैसन ने पिछले कुछ महीनों में 3 चोरी के केस दर्ज किए थे। उन्होंने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया। मेहुल ने चोरी के तीनों दिनों की सीसीटीवी फुटेज मांगे। 5 जून, 20 जून, 9 जून। इन तीनों फुटेज को देखकर मेहुल को 3 लोग पर शक गया। मिस्टर खन्ना के बावर्ची की सुबह हत्या हो गई। जासूस मेहुल ने वहां पहुंचकर तहकीकात की। उसे 3 लोगों पर शक हुआ। मेहुल ने तीनों की जांच पड़ताल की। मिस्टर खन्ना ने कहा, मैं उस समय अपने स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता मिसेस खन्ना। मैं उस समय हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रही थी। नौकरानी, मैं अपने रोज का काम कर रही थी। बावर्ची के पास खून से लगा एक कांटा मिला। नौकरानी के पैर में ताजा चोट लगी थी। उसने बावर्ची को मारा है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए।